वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। हम लाए हैं इंडियन फोक डांस की एक सीरीज यानी कि भारतीय लोक नृत्य की एक श्रृंखला। इस सीरीज में हम भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर MCQs करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश के वह प्रमुख क्षेत्र जहाँ के लोक नृत्य सुप्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि हैं। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य के अलावा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनके अलावा राज्य के जो आदिवासी लोक नृत्य हैं वो भी सुप्रसिद्ध हैं, उन भी काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक नृत्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लोक नृत्य क्या होते हैं, सबसे पहले जानेंगे लोक नृत्य होते क्या हैं। लोक नृत्य के रूप आमतौर पर कच्चे व सहज होते हैं और बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जनता द्वारा किए जाते हैं। ये कला एक विशेष इलाके तक ही सीमित रही है। इस कला रूप की सरलता इसको एक अंतर्निहित सुंदरता प्रदान करती है। लोक नृत्य जो होते हैं उन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जैसे कि जो सांस्कृतिक नृत्य होते हैं उनके लिए गुरु होते हैं जो है पर्टिकुलर, और हम वहाँ पर जा कर के जो जिनको सांस्कृतिक नृत्य सीखना होता है वो जा कर के उसकी बाकायदा जो है ट्रेनिंग लेते हैं और उसको सीखते हैं। और जो ये लोक नृत्य होता है ये जिस क्षेत्र में होता है वहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ाते रहते हैं। जिससे पहले कोई कर रहा है उसके बाद उनके आने वाले जो है जनरेशन वो सीखेगी, तो ऐसे वो उन्हीं से सीख लेते हैं देखते देखते। इसके लिए कोई उनको जो है विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों का उल्लेख नीचे किया गया है, जानते हैं। जैसे निमाड़, निमाड़ क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिलों के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भौगोलिक स्थिति है निमाड़ क्षेत्र की कि जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो जो है निमाड़ी लोक नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम जानेंगे जो निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य उल्लिखित हैं, जैसे काठी लोक नृत्य। काठी लोक नृत्य आमतौर पर बलाई समाज के कलाकार करते हैं। काठी नर्तक शिव भक्त होते हैं। इस नृत्य की कथा वस्तु पारंपरिक पूजन अनुष्ठान शिव पार्वती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस नृत्य के लिए काठी को बांस से सजाया जाता है, मतलब जो बांस की होती है, और वस्त्रों को मोरपंख से सजाया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य नर्तक होता है इस नृत्य के मुख्य नर्तक को बड़ा भगत व सहायक नर्तक को छोटा भगत कहते हैं। नर्तक समूह के सदस्य को बागा कहा जाता है और वे चमकीले रंग की पोशाक पहनते हैं। इसके अलावा दो व्यक्ति रजाल्या सेवक होते हैं। रजाल्या जो शब्द है वो उसका मतलब होता है सेवक। तो रजाल्या सेवक जो होते हैं एक नर्तक दल के साथ जाता है, दो व्यक्ति होते हैं रजाल्या में। एक नर्तक दल के साथ जाता है, वह सजी हुई काठी उठाता है और दूसरा नृत्य के दौरान पीतल की थाली बजाता है। जो पीतल की थाली बजाता है इसे खोरदार कहते हैं। यह नृत्य ढाक नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है जो एक छोटी झुग्गी के आकार का होता है। मीन्स इस नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो ढाक है। ठीक है, नर्तक दल गांव-गांव घूमते हैं और देवी पार्वती की पूजा स्तुति निमाड़ी बोली में गीत गाकर करते हैं। काठी गीतों की कथा वस्तु पौराणिक व ऐतिहासिक होती है। इनमें 4 लोक गाथाएं प्रमुख हैं। राजा हरिश्चंद्र, सूर्याजो महाजन, गोंडेड़ नार तथा भीलड़ो बाल कथा। निमाड़ी बोली का ठेठपन काठी गीतों का प्राण है व सौंदर्य है। यह लोक नृत्य उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसकी अवधि जो है अत्यधिक लंबी होती है। जैसे यह नृत्य देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है तथा महाशिवरात्रि पर इसका समापन होता है। 4 माह तक चलने वाला यह पवित्र नृत्य अनुष्ठान पंचमढ़ी के महादेव मंदिर में समाप्त होता है।
जो है नर्तक दल जो होते हैं, इसका मुख्य जो समापन जो स्थल है वो पंचमढ़ी के महादेव मंदिर ही है। लेकिन जैसे मान लो कि किसी का जो है जो लोक नर्तक होते हैं उस क्षेत्र के, वहाँ पे उन्होंने अब अपनी सुविधा के अनुसार जो और अन्य 4-5 मंदिर पड़ते हैं पंचमढ़ी महादेव मंदिर से पहले, वहाँ पर भी इसका समापन कर लेते हैं। जानते हैं काठी लोक नृत्य के महत्व को। इस लोक नाट्य को भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद तक व्यापक प्रतिष्ठा दिलाने में सुप्रसिद्ध लोक नर्तक स्वर्गीय पद्मशंकर, ग्राम भाड़ली, जिला खरगोन एक प्रमुख नाम है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। निमाड़ क्षेत्र का दूसरा प्रसिद्ध लोक नृत्य है गणगौर लोक नृत्य। गणगौर लोक नृत्य मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह निमाड़ क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। गणगौर के 2 रूप प्रचलित हैं, थलरिया और थोला। गणगौर एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं चैत्र के महीने में गणगौर देवी यानी देवी पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करती हैं और एक साथ थाली और ताली की थाप पर नृत्य करती हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं प्रभाकर दुबे, साधना उपाध्याय और हीरालाल सद हैं। निमाड़ क्षेत्र का तीसरा जो लोक नृत्य है वो है फाफरिया नृत्य। यह पुरुषों व महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य पुंगी की आवाज़ पर किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र का चौथा सांस्कृतिक जो लोक नृत्य है वह है मदाल्या नृत्य या मांडलिया नृत्य। यह एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है जिसमें एक आदमी ढोल बजाता है, जिसमें पीतल की थाली भी एक वाद्य यंत्र की तरह होती है और उसकी तेज आवाज़ होती है, जिसके कारण नृत्य और अधिक रोमांचक हो जाता है। मदाल्या या मांडलिया नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। नर्तकियां ढोल की थाप पर तेजी से गति में परिवर्तन करती हैं और हाथों व पैरों से विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती हैं। निमाड़ क्षेत्र का अन्य और नृत्य है लोक नृत्य है जो वो है आधा खाड़ा या आधा खाड़ा लोक नृत्य। यह नृत्य जन्म, मृत्यु और महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान किया जाता है। 2-4 स्त्रियां घूंघट डालकर झुककर बार बार हाथों से पैरों के घुटनों को छूकर यह नृत्य करती हैं। नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र ढोल है। देखते हैं डंडा लोक नृत्य या डंडा नृत्य। निमाड़ क्षेत्र के किसान चैत्र बैशाख मास की रातों में विशेषकर गणगौर पर्व के अवसर पर डंडा नृत्य करते हैं। डंडा नृत्य 20 से 25 लोगों का सामूहिक पुरुष नृत्य है। डंडा नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल व थाली हैं। आइए पढ़ते हैं मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। मालवा क्षेत्र से आने वाले मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं मटकी नृत्य। मटकी नृत्य अभी हाल ही में UPSSC वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं मटकी लोक नृत्य या मटकी नृत्य को। मालवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा शादियों और अन्य उत्सवों के अवसर पर मटकी नृत्य किया जाता है। मटकी नृत्य अत्यधिक मुश्किल है क्योंकि इसमें स्त्रियां अपने सिर पर मटकियां, मिट्टी का बर्तन जो होता है रखकर संतुलन बनाकर ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। इसे घट नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र ढोल है। इसमें एक मटकी नहीं होती या 2 मटकी, इस पर कई सारी मटकियाँ जो होती हैं उनको जो है लाइन से रख करके एक दूसरे के ऊपर फिर जो है एक संतुलन बनाकर जो है ढोल की ताल पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र ढोल है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।